हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सारे काम निपटा चुकी हूँ, यानी कि किचन वगैरह क्लीन कर लिया है और सारे बर्तन धुले अभी अभी। तो हाथ एकदम ना ठंडे से हो गए थे और बिल्कुल सुन्न से पड़े हुए थे। तो फिर मैंने सोचा आगे का जो काम है उसको थोड़ी देर के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ, और कम से कम 1 घंटा तो मैं धूप में बैठी रहती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं बाहर नहीं गई हूँ क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। धूप तो लगती है लेकिन उसके साथ हवा भी बहुत तेज़ चलती है। तो इसलिए मैंने सोचा यहीं अंदर बैठ जाती हूँ बरामदे में। और यहीं पे मैं चेयर लगा के बैठ गई थी। शायद मैं मम्मी से बात कर रही थी, सास का फ़ोन था शायद मेरी, तो उनसे ही मैं बात कर रही थी। और ऐसे ही बस टाइम पास हो जाता है सुबह का। तो फिर उसके बाद मैं उठी, क्योंकि एक बार जब धूप में बैठ जाओ ना तो उठने का बिल्कुल नहीं मन करता है। लेकिन फिर भी ये है कि काम करना है तो फुल स्पीड में काम होना चाहिए, और टाइम पे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सही लगता है। तो फिर मैं अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। टाइम अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, यही कोई 10 या 10:30 का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बैठ ही गई हूँ तो उसके बाद मैं अपने काम शुरू करती हूँ। आज मैं बनाऊँगी लंच में कढ़ी चावल और साथ ही बनेगी हरी सब्जी, जो कि सबकी फेवरेट है। मतलब हमारे घर में तो सबको पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छाछ जो होती है घर की थी वो ली है, और उसमें डाल दिया है 2 से ढाई चम्मच बेसन। उसी में मैं डाल देती हूँ मिक्स मसाले, और अभी नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। इसको बस फेंट के मैं इसी तरीके से फूलने के लिए छोड़ दूँगी। तो खाना हमारा बनता है 2-2:30 बजे के करीब, तो तब तक ये काफ़ी अच्छे से फूल जाता है। और कढ़ी ना बहुत ही फ्लफ़ी बनती है, एकदम टेस्टी टेस्टी, और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये प्रिपरेशन पहले करके मैं इसलिए रखती हूँ ताकि आगे जब मैं काम करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो काम का, कि एक काम मैंने निपटाया नहीं और दूसरा मेरे सर पे चढ़ा हुआ है। तो इसलिए ना मैं एक तरफ से हल्की हो जाती हूँ। तो ये काम मेरा हो गया, उसको ढक के मैंने अलग कर दिया। और अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो यहाँ मैंने बहुत सारे कपड़े भिगो के रखे हुए थे। स्वेटर थी और कपड़े थे, मतलब नॉर्मल जो पहनने वाले होते हैं। तो कुछ कपड़े मैं धो के सुखा के बाहर से आ गई थी, लेकिन ये गर्म थे। तो इस वजह से मैंने इनको ना 2 घंटे तक पानी में भिगो के रखा हुआ था सर्फ डाल के। तो इससे क्या होता है, बहुत ही ईज़िली, आपको ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही ईज़िली इसका जो है सारा मैल निकल जाता है, गंदगी वगैरह सब निकल जाती है। तो बस इस तरह से मैं थोड़ा बहुत हाथों से ही इसको ऐसे रगड़ के ना साफ़ कर देती हूँ, जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे करके ये साफ़ हो जाती है। और ये मेरी एक स्वेटर थी तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, इसको जब पानी में डालते हैं तो इसका भार उठाने लायक ही नहीं रहता है। लेकिन ये है कि फिर भी हाथ से जो है ना, पैरों से मल के ठीक हो जाती है, साफ़ हो जाती है, बिल्कुल चमक जाती है। और ऐसा नहीं है कि पैरों से मल के ख़राब हो जाती है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना कि इस तरह से कपड़े ख़राब होने के चांस रहते हैं। लेकिन हमने तो हमेशा ऐसे ही धुले हैं, तो कभी भी कोई भी कपड़ा या स्वेटर वगैरह ख़राब नहीं हुई है। और वॉशिंग मशीन में ये सारी चीज़ें तो आती हैं नहीं, क्योंकि अगर वॉशिंग मशीन में डाल दो तब ख़राब हो सकते हैं। तो स्वेटर वगैरह वहाँ मैं नहीं डालती हूँ वॉशिंग मशीन में। और अभी उसका पूरा कनेक्शन भी नहीं हुआ है, अच्छे से उसकी फ़िटिंग नहीं हुई है, तो अभी हम उतना उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। बीच में मैंने एक बार किया था, 2-3 बार किया था मतलब। लेकिन अभी उसको यूज़ ना करने का मेन रीज़न वही है कि उसके लिए प्लग अच्छे से सेट नहीं हुआ है, और नल पे भी वो उसका पाइप जो है ना मशीन का, वो सेट नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से अभी हम रुके हुए हैं कि देखते हैं, थोड़े टाइम के बाद हम उसको सेट करेंगे। जिस दिन छुट्टी का दिन होगा उस दिन हम वो चीज़ देखेंगे। तो आज ना मेरी मम्मी का कॉल भी आया था कि इधर आ जाना, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कुछ शायद मेरे लिए कुर्ती ले रखी है या सूट ले रखी है, मुझे इतना नहीं मालूम। लेकिन कह रही थी कि मैंने तेरे लिए कुछ कपड़े ले रखे हैं तो तू आ जाना। तो फिर वही देखने के लिए बुला रही थी, बार बार बोल रही थी, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। इस बीच भी मैं नहीं गई, और बहुत टाइम से मतलब मैं नहीं गई थी। तो मैं सोच रही हूँ कल चली जाऊँ, आज इसलिए मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर दिए। और फटाफट से अपने काम इसलिए भी निपटाती हूँ क्योंकि अगर कहीं जाओ, एक दिन के लिए भी जाओ, तो घर पीछे से ना बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर वहाँ से आने के बाद पूरा घर ऐसे फैला फैला सा ठीक नहीं लगेगा। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ आज अपना काम पूरा जल्दी जल्दी निपटा दूँ, जो भी कपड़े धुलने के लिए रह गए हैं उन्हें धो के, और फिर मैं बाहर चली जाऊँ। तो आज धूप काफ़ी अच्छी खासी खिली खिली सी निकली है, तो इसलिए ना मैंने ये चीज़ सोची कि आज ये सारे कपड़े एक साथ धुल लेती हूँ। और एक बेडशीट थी, बहुत ज़्यादा भारी थी, उसको मैंने पहले ही धो के बाहर डाला है। बहुत हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन ये सारे कपड़े ना मैं ऊपर छत में ले आई थी, क्योंकि यहाँ छत में बहुत तेज़ धूप लगती है और डायरेक्ट धूप लगती है।
तो इस वजह से ऊपर बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं छत में आई तो मैंने यहाँ का हाल देखा, पूरा छत एकदम पत्तों से भरा हुआ था, सूखे पत्ते। यहाँ पे पीपल का पेड़ है हमारे घर के बगल पे ही, तो वहाँ से ना बहुत सारे पीपल के पत्ते उड़ के आ जाते हैं और आप देख भी सकते हो आगे से कितने सारे हो रखे हैं। पूरा छत ख़राब हो रखा था, तो फिर अच्छा नहीं लगता देखने में। ऊपर की तरफ से भी रास्ता है, लोग देखते हैं और फिर सोचेंगे कि इन लोगों के घर में सफाई नहीं है। और घर का छत तो हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, चाहे घर का छत हो या आंगन हो या कुछ भी हो, साफ़ सुथरा तो होना ही चाहिए। तो इसलिए ना मैं यहाँ पे आ गई थी। और वैसे तो मेरे हस्बैंड ही यहाँ पर क्लीनिंग करते रहते हैं, वो साफ़ करते हैं हर दिन, लेकिन कभी कभार उनको टाइम नहीं मिलता है। वो भी कहता है कि पूरे दिन भर तुम थक जाती हो, घर का काम करती हो, तो फिर बाहर भी क्या इतना सारा करोगे। लेकिन आज ये था कि उनको टाइम नहीं था, वो जल्दी स्कूल चले गए थे। तो फिर जब मैं छत में आई तो मेरी नज़र पड़ गई, मैंने कहा चलो मैं ही इसको क्लीन कर देती हूँ। और फिर मैं लग गई थी यहाँ छत की क्लीनिंग में। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि आप जैसे एक काम को ख़त्म करो, आपके दिमाग में चलता है कि चलो फाइनली ये काम अब ख़त्म हो गया, और तुरंत आपके सामने दूसरा काम दिख जाता है, तो आपको बड़ा अजीब सा होता है। तो आज पूरा दिन मेरे साथ वही हो रहा था। मैं अपने काम भी निपटा रही थी और उस काम के साथ साथ मुझे दूसरा काम भी मिल रहा था, दिखता जा रहा था, तो मैं वो भी करती जा रही थी। बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई थी। लेकिन ये है कि अब घर में अगर हम लोग अकेले हैं, घर में अगर एक हाउसवाइफ अकेली है, तो सब कुछ उसको देखना पड़ता है, चारों तरफ नज़र रखनी पड़ती है कि क्या चीज़ है घर में, किस चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ ख़राब लग रही है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना होता है। और बहुत सारे लोग मुझसे कहते भी हैं कि दी आपके जो क्लीनिंग के वीडियोस हैं हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है। तो सच बताऊँ ना, तो मुझे खुद भी अपने काम से मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि अगर अपने काम को इंजॉय करते हुए करो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप रो के चिड़चिड़ापन दिखा के काम करोगे तो ना तो वो काम अच्छा होगा और ना ही तो आपका मन अच्छा होगा। तो उससे अच्छा है कि आप खुशी खुशी काम को करो और ये सोच के करो कि चलो मेरा आज ये काम करने से थोड़ा बहुत हल्का हो गया नेक्स्ट डे के लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ नीचे आ गई थी और अभी मैंने कहा ना कि एक काम ख़त्म हुआ तो दूसरा शुरू। तो यहाँ पे लंच बनाने का इतने में टाइम हो गया था। छत वगैरह क्लीन किया, कपड़े सुखाए, कपड़े धोए, इतने में इतना सारा टाइम हो गया कि लंच का ही टाइम नज़दीक आ गया। तो मैं बनाने लगी थी लंच। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल उबाल लिया था, खूब गरम अच्छे से किया। उसके बाद इसमें वो फ़रन डाल दी जो हमारे यहाँ पे होती है, कढ़ी में भी बहुत टेस्टी होती है। साथ ही यहाँ पे ये लहसुन डाल दिया और इसको अच्छे से अभी पकाऊंगी। उसके बाद जो मैंने बैटर बनाया था, मिक्सचर बनाया था, उसको थोड़ा सा हाथ से अच्छे से फिर से फेंटा और तब मैंने इसमें डाला है। तो कढ़ी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। इसमें अगर खूब सारा हरा धनिया डाल दो तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये तैयारी मैंने पहले करके रखी हुई थी, तो इसलिए मुझे ना थोड़ा सा आराम हो गया। जब मैं कपड़े धुलने गई थी तो पहले ही मैंने ये करके रखा हुआ था, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है ऐसे। अगर आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके अपना काम करो तो बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ ही अभी यहाँ पे जो थोड़े थोड़े बर्तन थे उनको भी धुल लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ लंच के बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा जमा हो जाए और दिन भर बस एक ही काम रहे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है। अच्छा, अभी मेरे पास एक और इम्पॉर्टेंट काम था, अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसा कि आपने मेरा टाइटल देखा भी होगा कि एक हाउसवाइफ अपने घर में थोड़ी सी चालाकी से अपने घर के पैसे बचा सकती है, अपना टाइम बचा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम वाकई में पैसे बचा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये बहुत सारी दालें जमा हो गई थी, मेरी सास ने मंगवाई थी गाँव से, तो काफ़ी सारी दाल हो गई थी। अच्छा, अब मुझे डर इस चीज़ का था कि दालों में तो तुरंत कीड़े भी लग जाते हैं, और जो ये तुअर की दाल होती है हमारे पहाड़ों में मिलती है, तो कहते हैं कि इस दाल पे ना पेड़ पे ही जो है घुन से जो होते हैं ना कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं, तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है मतलब। तो इसलिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए मैं वही सोच रही थी। तो फिर पहले हमारे यहाँ पे ना मेरी नानी इस तरह से करती थी, तेल लगा के और दाल को फिर रखती थी। इससे ना दालें ख़राब नहीं होती है। और जैसे कि गांव में तो इतनी सारी दाल होती है, इतनी सारी कि वो दाल ना 3-4 साल तक चलती है, इतनी सारी होती है। तो उस टाइम पर वो लोग क्या करते थे कि हल्दी, नमक और तेल मिला के, तीनों चीज़ों को मिला के रखते थे, तो 3-4 साल तक भी वो दाल ख़राब नहीं होती थी और उस पर कीड़े लगते ही नहीं थे। तो अभी तो मतलब मैंने सिर्फ तेल लगाया है, क्योंकि हमारा तो ये है कि थोड़ी बहुत सी थी, लगभग 3-4 किलो दाल ही रही होगी, तो उसमें ही मैंने थोड़ा सा तेल लगाया। तो अगर आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हो, उसे ख़त्म करते जा रहे हो, तब इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये है कि तेल लगा के रख लो, नहीं तो कितनी महंगी हो गई है दालें, इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि अब तो मतलब थोड़ा सा भी वेस्ट होता है ना तो ऐसा लगता है यार बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है।
तो इसीलिए, और इन चीज़ों की कदर उसे ही हो सकती है जिसे करना पड़ता है, जिसे कमाना पड़ता है। इतने ठंड में हमारे हस्बैंड बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, हमारे घर को चलाने के लिए वो पैसे जमा करते हैं, और अगर हम घर की हाउसवाइफ इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके अपनी चालाकी से, अपनी सूझबूझ से कुछ चीज़ें बचा दें, कुछ चीज़ें नुकसान होने से अगर हम बचा देते हैं ना, तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि उनका जितना हाथ है इस चीज़ में, उतना ही हमारा भी हाथ है घर को चलाने में। तो ये वाली बात हो जाती है। वो तो पैसे कमा के लाते हैं, लेकिन जो चीज़ घर में होती है उसे सुरक्षित रखना वो हमारे हाथों में होता है। तो इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा करके हम अपने घर को बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं। और होता भी है, मैंने कई सारे लोगों को देखा भी है कि जब ख़राब हो जाती है चीज़ें तो उसको फेंक देते हैं। बहुत ही बुरा सा लगता है यार, वो सारी चीज़ें जब फेंकी हुई दिखती है ना, दाल फेंकी हुई दिखती है, तो ऐसा महसूस होता है कि किसी को तो मिलता भी नहीं है और कोई इस तरह से बर्बाद कर देता है। तो वो वाली बात हो जाती है कि अपनी चीज़ों को, अपने रसोई को अच्छे से संभाल के रखना, ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है। तो बस यहाँ पर वो सारा काम मेरा हो गया था। अभी मैंने यहाँ पे ना ये दाल गला के रखी थी, तो जैसे ही मैंने लंच बनाया, लंच के बर्तन धुले तो कुकर खाली हो गया था। मैंने तुरंत उसमें दाल चढ़ा दी थी ताकि ये जल्दी गल जाए। और यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी चालाकी से ये गैस के पैसे बचा दिए, क्योंकि एक साथ सीटी मरवाओ ना तो गैस बहुत ख़त्म हो जाता है। उससे अच्छा है कि दिन में ही 2 सीटी मरवा के छोड़ दो, रात को सिर्फ 2 सीटी और मरवा दो तो दाल एकदम अच्छे से गल जाती है। तो यहाँ पे मैं अभी दाल में तड़का लगा रही हूँ। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर मोटी दाल आप लोग बनाते हो तो कैसरोल में ना गर्म पानी करके डाल दो, और उस गर्म पानी में दाल डाल के बिल्कुल टाइट ढक्कन करके रख लो पूरी रात भर। वो एकदम अच्छे से गल जाएगी। सुबह आपको बस 2-3 सीटी मरवानी है और दाल बिल्कुल आपकी अच्छे से गल जाएगी। तो ये सारी जो छोटी छोटी टिप्स होती है ना, ये एक हाउसवाइफ जब करती है, सीखती है, तो उसे धीरे धीरे आने लगती हैं सारी चीज़ें। तो मैंने अपनी मम्मी को देखा, अपनी मम्मी से सीखा, तो वही सारी चीज़ें मैं अब यहाँ भी करती हूँ। तो ये है कि काफ़ी सारा मेरा समय भी बचता है, घर में पैसे भी बचते हैं, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी दाल बना ली है, रात का टाइम हो रहा है, और रात की तैयारी जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही जल्दी हो जाती है। डिनर की तैयारी भी टाइम से खाना खा लेते हैं, और जैसे रात को टाइम से खाना खा लो ना तो सुबह उठ के आपको जल्दी भूख भी लगती है। तो नाश्ता भी जल्दी, डिनर भी जल्दी, बस लंच ये है कि थोड़ा लेट से होता है हमारा। और यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा सा पानी गर्म, क्योंकि हम लोग गर्म पानी ही पीते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पर थोड़ा सा गुनगुना, क्योंकि यहाँ पे ना ठंडा पानी पीने लायक तो है भी नहीं। तो जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मार्केट से, दूध भी लेके आए और साथ ही लेके आए थे ये आलू की टिक्की। तो बहुत कम ऐसा होता है जब मेरे हस्बैंड बाहर से कोई चीज़ लेके आए, नहीं तो वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं, ना खुद खाते हैं और ना तो मुझे खाने देते हैं। लेकिन कभी कभार जैसे मन कर गया ना, जैसे कभी मेरे मुँह से निकल गया कि आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है, तो फिर वो कुछ नहीं देखते, वो तुरंत लेके आ जाते हैं। तो शायद मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया, मेरा मन कर रहा था कुछ बाहर का चटपटा सा खाने का, तो वो ले आए। तो कभी कभार ऐसा भी चलता है, और अच्छा लगता है साथ बैठ के, जब हस्बैंड वाइफ हो या पूरी फैमिली हो साथ बैठ के जब कोई भी चीज़ खाती है, एंजॉय करती है, तो ये सारे मोमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बार बार बाहर का भी नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बाहर का। तो मैं सोच रही हूँ घर में ही सीख लूँगी अब टिक्की वगैरह बनाना। घर में बनाऊँगी ना तो घर की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो हम दोनों बैठ के यहाँ पे टिक्की खा रहे थे, उतने में मेरे हस्बैंड ने बोला कि थोड़ी सी चाय बना देना। और मतलब होता है ना कभी कभी आपका मूड हो जाता है एंजॉय करने का, तो ऐसा ही उन्हें भी हो रहा था कि आज थोड़ा सा ना चाय पी लेते हैं। वैसे तो वो बहुत कम चाय पीते हैं, लेकिन ये है कि जब मेरा मन होता है तो फिर मेरे साथ साथ ना वो भी बोल देते हैं कि चलो मुझे भी थोड़ी सी चाय दे देना। तो मैंने चाय बनाई और मैंने इनको दे दी थी, इन्होंने थोड़ी सी ही पी थी। तो ये दिया बत्ती करने चले गए थे मंदिर में, उतने में मैं यहाँ पे आके अभी आराम से बैठ के इत्मीनान से बिस्तर के अंदर बैठ के ही चाय पीऊँगी, क्योंकि बाहर बैठ के ना बहुत ठंडा लग रहा है। तो बस काम मेरा पूरा हो गया है, बस रोटियां बनानी रह गई और अब आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और इस वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।